सोचिए, सर्दियां जा रही हैं, हर तरफ एक नई जान आ रही है और अचानक पूरा आसमान रंगों से भर जाता है। ये क्या है? ये है बसंत। और ये सिर्फ मौसम बदलने की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है, उम्मीद की, नई शुरुआत की। चलें आज इसको एक साथ समझते हैं। तो वो कौन सा त्योहार है जो आसमान को उम्मीद से रंग देता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है बसंत। लेकिन रुकें, ये सिर्फ पतंगों और रंगों का खेल नहीं है। इसकी कहानी इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल यह है कि आखिर बसंत की असल रूह क्या है? मतलब इसका आगाज कहां से हुआ और ये उम्मीद की इतनी बड़ी अलामत कैसे बन गया? चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, इसको ना ऐसे तस्वर करें, लंबी ठंडी रातें अब खत्म हो रही हैं, जमीन गोया एक लंबी नींद से जागकर दोबारा सांस ले रही है। बसंत असल में उसी एक लम्हे का जश्न है। ये कुदरत का एक ऐलान है कि भाई अंधेरा खत्म, अब रोशनी और जिंदगी का वक्त शुरू हो गया है। लेकिन बसंत, आप जानते हैं, सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है। इसकी असल खूबसूरती इसके पीछे छुपे हुए मायनों में है, इसकी अलामतों में है। और ये चीजें हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। देखें, बसंत की जो पूरी रूह है ना, वो 3 बुनियादी चीजों पर टिकी है। एक है तजदीद, यानी नई शुरुआत। दूसरी है जिंदगी और तीसरी है बर्दाश्त, मतलब साबित कदमी। तो ये सिर्फ मौसम बदलने का जश्न नहीं, ये इस बात का जश्न है कि जिंदगी बिल्कुल इस पौधे की तरह जो सूखी जमीन से भी फूट पड़ता है, हर मुश्किल में अपना रास्ता बना ही लेती है। और सच पूछें तो यही बसंत का सबसे खूबसूरत पैगाम है। जिस तरह बहार सर्दियों की खामोशी को तोड़कर जिंदगी का गीत गाती है ना, बिल्कुल इसी तरह ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो ये सब गहरी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जश्न की शक्ल कैसे लेती हैं? मतलब जमीन पर क्या होता है? चलें अब दाखिल होते हैं बसंत के दिन की असली दुनिया में, इसकी रौनक, इसकी आवाजें और इसके रंगों में। बसंत का जो पूरा तजुर्बा है ना, उसको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले पीले रंग के कपड़े पहनकर बहार का इस्तकबाल करना, फिर दूसरा आसमान को अनगिनत पतंगों से भर देना, और तीसरा ढोल की थाप पर जिंदगी का जश्न मनाना। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तो बसंत का एक ना भूलने वाला तजुर्बा बनता है। अच्छा, एक सवाल है, बसंत में हर तरफ पीला रंग ही क्यों होता है? देखें, ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये तो बहार की निशानी है। ये रंग है उन सरसों के खेतों का जो दूर तक सोने की तरह चमकते हैं। ये रंग है इस धूप का जो सर्दियों के बाद गर्मी और उम्मीद लेकर आती है। और बस यही तो बसंत का असल जादू है। तसव्वुर करें, एक आसमान जो पतंगों से भरा हुआ है, नीचे जमीन पर हर चीज पीले रंग में डूबी हुई और हवा में मौसीकी गूंज रही है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आपके सारे हवास को जगा देता है। हर तरफ रंग, हर तरफ मौसीकी और हवा में सबकी मिली जुली खुशी। लेकिन क्या बसंत हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस त्योहार ने एक लंबा सफर तय किया है। यह सफर खेतों से शुरू हुआ था और आज के जदीद शहरों तक पहुंचा है। चलें इसके इस सफर को, इसके सकाफती विरसे को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखें, इसकी जड़ें जमीन से, खेतों से जुड़ी हैं। शुरू में बसंत किसानों का जश्न हुआ करता था। वो अपनी मेहनत का फल यानी फसल काटने की खुशी मनाते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये त्योहार खेतों से निकलकर पूरे समाज में फैल गया और अब ये एक ऐसी सकाफती चीज बन चुकी है जो सबको आपस में जोड़ती है। और यही तो इस त्योहार की असल खूबसूरती है कि ये वक्त के साथ बदला और पहले से भी बेहतर हो गया। नस्ल दर नस्ल, दादा से पोते तक ये जो पतंग उड़ाने की रिवायत है ना, ये सिर्फ एक खेल नहीं रह गया, ये एक कीमती विरासत बन गया है जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आइए एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं। हमने क्या जाना? बसंत असल में बहार और उम्मीद का जश्न है। मनाया कैसे जाता है? पीले कपड़ों, पतंगबाजी और मौसीकी के साथ। और इसकी अहमियत क्या है? ये कि ये एक ज़रई तकरीब से तरक्की करके एक बहुत बड़ा सकाफती विरसा बन चुका है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। तो आखिर में बसंत हमें तजदीद यानी नई शुरुआत की ताकत याद दिलाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब की अपनी अपनी जिंदगियों में वो कौन से लम्हात हैं, वो कौन सी बसंत है जब हम अपनी सर्दियों को पीछे छोड़कर एक नई बहार को गले लगाते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।